मैं इनको भी कहना चाहता हूं कि आपसे बहुत सारे वादे सबने किए हैं। आप 20,000 बच्चे हो, मैंने आपको लड़ते हुए देखा जब आपके ऊपर लाठी चलती थी। मेरे आज भी याद है हमारी बहन मुक्ता और कई हमारी बहनें सानली और कई बहनें जिनके हाथ तोड़ दिए थे इस निकम्मी सरकार ने। जी तो आता है कि उनके जो टूटे हुए हाथ उनका बदला लो, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि ये शिक्षक भर्ती के जो हमारे साथी है, ये आने वाले 7-8 महीने हमारे लिए मदद करवा दे, काम कर ले, प्रचार का काम करा दे, तो ऐतिहासिक न्याय होगा उनके साथ और उनको उनकी नौकरी दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगा। आज उत्तर प्रदेश में सोने के तारों में बिजली आ रही है। ये मेरी माँ बेटी है। कितनी महंगी बिजली ले रहे हो? बिजली महंगी आ रही है नहीं आ रही है? पहले 200-300 रुपए बिल आता था, कितना आता है? कितना आता है? जोर से बताओ, आवाज नहीं आ रही, जोर से बताओ। 500, 5,000। मैं गारंटी देता हूं, पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे और 300-400 रुपए के बिल में पूरे महीने 24 घंटे 7 दिन बिजली दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और विशेषकर बुनकरों को, किसानों को उनकी बिजली माफ करने का काम करेंगे कि वो रोजगार करके 4 पैसे कमा के वो भी इज्जत की जिंदगी प्राप्त कर सके। प्यारे साथियों, गैस का क्या हाल है आपके क्षेत्र में? मिल रही है क्या गैस? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, एक बार जाके किसी गांव में किसी एजेंसी पे जाके देखो कि माए बहने बुजुर्ग सिलेंडर ले लेके लाइन में लगे हैं और ब्लैक में 2-2 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 45 दिन तक बुकिंग नहीं हो रही है और नौजवान कह रहे 3-3 हजार का मिल रहा है। मैं आज आपको कहता हूं, राजकाज बना लो, पूरे देश का तो नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में 500 पार सिलेंडर नहीं जाने देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और लाइन में नहीं लगने देंगे। जहां मां बहनों को लाइन लगना पड़े, लाइन लगानी पड़े, वो लाइन ही खत्म कर देंगे। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मां बहनों को लाइन में ना लगने पड़े, मां बहनों के सम्मान की रक्षा करें। प्यारे साथियों, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC के लिए उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए लागू करेंगे। प्यारे साथियों, एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो इस तरह का माहौल उद्दंडता का बनाया जा रहा है, जानबूझ के माहौल खराब करने का, झगड़े कराने का, जातीय दंगे कराने का ये जो कार्य किया जा रहा है, मैं इसका कारण समझता हूं। मेरे लोगों, जिस दिन मैंने यूजीसी पे स्टैंड लिया था, यूजीसी की गाइडलाइन पे, और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यूजीसी पे SC/ST के लिए 2012 की गाइडलाइन थी, थोराट कमेटी की, लेकिन मंडल कमीशन की तरह उसमें जब पिछड़े वर्ग के लोगों को जो महसूस कर रहा हूं कि इन लोगों को लगता है कि यह आदमी बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। मैं समझता हूं, बच्चा नहीं, मैं समझता हूं। जब से मैंने, मौर्य जी, प्रजापति जी, जब से मैंने 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था अति पिछड़ों के लिए की बात की, 27% तो मिल ही रहा है 52% आबादी को, लेकिन मैंने कहा कि 27 से कुछ लेंगे नहीं, और जो अति पिछड़ी जाति है, जिनको मौका नहीं मिला, उनको अलग से 15% आरक्षण की व्यवस्था कराएंगे, जिस तरह से EWS की सरकार ने कराई थी। जब मैंने इस बात को कहा, उस दिन से मैं महसूस करता हूं कि जब मैं पाल प्रजापति कश्यप को, सैन विश्वकर्मा को, जब मैं नुनिया चौहान राजभर को, जब मैं जो है निषाद को, उनके आने वाली पीढ़ियों को कुर्सी में बिठाने के लिए 15% की 100 में से 15 नौकरियां उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, उनको कुर्सी पे बैठना चाहिए, उस दिन से मैं महसूस करता हूं कि मेरे खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। प्यारे साथियों, जब से मैंने पिछड़े वर्ग के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की मांग की है कि मिलना चाहिए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिन जातियों को मौका नहीं मिला उन जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कानून बना के होना चाहिए,
उस दिन से मेरे खिलाफ, यानी कि जब से मैं बहुजन समाज के लोगों के मुख्य मुद्दे, उनकी जरूरतें, उनकी दिल की तड़प, उनकी दिल की आह और उनकी वो बात जिसको कोई कर नहीं रहा था उसको करने का काम किया है, तब से मेरे खिलाफ एक माहौल बन रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, माहौल बनाओ, मेरे पैर तोड़ दो, मेरी जबान काट लो, मेरी आंख फोड़ दो या मेरी हत्या कर दो, लेकिन जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस रहेगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखें। और अगर उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, उत्तर प्रदेश में 27 में मौका मिल गया, तो 1 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे कि जो ये माफिया कहते हैं अपने आप को, जो कहते हैं कि हम रंगबाज हैं, हम पता नहीं क्या क्या नाम जोड़ते हैं, ये सारे लाइन में लग के गरीबों का सम्मान करते मिलेंगे आपको। मेरी बात को आप याद रखना, सामंतवाद का इलाज हो जाएगा। इसलिए मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए और हिम्मत तोड़ के ये संदेश देने के लिए कि कोई नहीं बोल रहा था, चंद्रशेखर बोल रहा था, उसको भी हमने डरा दिया, इसलिए हो रहा है। मैं वो शख्स हूं, हमारे साथी जानते हैं, जिसने ना जेल की परवाह की, ना मुकदमों की परवाह की, ना गोली की परवाह की। और मैं मानता हूं मृत्यु टल सकता है, एक दिन मुझे भी आएगा, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक नहीं मरूंगा, ना मैं डर के जीऊंगा। मैं घर से मां का आशीर्वाद लेकर निकलता हूं और इतनी माएं मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी बहनें आती हैं, जिसके ऊपर इतनी माओं का, बहनों का आशीर्वाद हो, वो इन गोलियों से मरने वाला नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका जन्म भारत में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मान्यवर, आपने हमें सिखाया है कि जिंदा रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है। जब तक हमें राजपाट नहीं मिलेगा, तब तक हम सभी शोषण का शिकार होते रहेंगे, क्योंकि बलि हमेशा बकरियों की दी जाती है, शेरों की नहीं। मैं आपके जन्मदिन पे आपको बधाई पेश करता हूं और मैं मानता हूं, श्रद्धांजलि देते हुए, कि आपको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि जब हम मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे। मेरे साथ जोर से बताओ कि मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? आपकी आवाज कम है, मेरी आवाज ज्यादा। बताओ, सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? वो जो पेड़ पे चढ़े वो बताओ, सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? वो जो वहां पानी के टैंक पे बैठे, दोनों हाथ उठा के बताओ, सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? प्यारे साथियों, आज फिर मेरे साथ दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सब लोग मेरे साथ संकल्प लो। जो संकल्प मैं यहां से लूंगा उसको दोहराने का काम करना। ऐसे हाथ करो, ऐसे। हम संकल्प लेते हैं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाकर मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। संकल्प लेते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। और गौर से सुनो, वोट हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए और नोट भी हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए। जो लोग यूजीसी के गाइडलाइन का विरोध करते हैं उनको वोट नहीं देना। मेरे लोगों को बिल्कुल मत देना उनको जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करते हैं। आप समझ लो, दो दुश्मन का पता कर लो। जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करेगा उसको ना वोट देना ना नोट देना। उससे हाथ जोड़ के कहना कि अब हमारे आंख कान खुल गए हैं। हमारे भाई को हमने वादा कर लिया है कि इस बार हम बहुजन समाज के लोगों, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को वोट देंगे, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट देंगे और नोट भी उनको देने का काम करेंगे। वादा करते हो नहीं करते हो बताओ? अगर आपने ये कर लिया
तो फिर मैं आपको लिख के देता हूं कि जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं ना, वो आपके दरवाजों पे नाक रगड़ते दिखाई देंगे आपको। मेरी बात, एक बात और बताना चाहता हूं, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया। मेरे लोगों, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े घरों वाले ये हमारे गरीब समाज की गलियों में नहीं आते। जिन गलियों में मोटरसाइकिल नहीं जाती, 4 पहियों की कार नहीं जाती, उसमें ये बड़े बड़े कुर्तों वाले नहीं आते। अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार नहीं दिलाते, इस वोट का अधिकार की वजह से ये जो करोड़ों रुपए से कीमती वोट का अधिकार हमारे पास है, इस वोट के अधिकार की वजह से हमारी बस्तियों में आते हैं। अगर आप जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब के संदेश को जाके कि जाओ अपनी घर के दीवारों पे लिख दो कि हमें देश का शासक बनना है। अगर आप अपने घरों पे लिख दोगे कि हमारा वोट भी यूजीसी की गाइडलाइन मानने वालों को और हमारा नोट भी यूजीसी की गाइडलाइन मानने वालों को, तो मैं लिख कर देता हूं कि ये लोग नारा भी लगाएंगे जय भीम का, नीली टी शर्ट भी पहनेंगे, नीला झंडा भी पहनेंगे, नीला रुमाल भी रखेंगे, और तो हो सकता है आपको रिझाने के लिए पानी भी नीला करके ना पीने लग जाए। मेरी बात को याद रखना, ऐसा ना हो आपको दिखाने के चक्कर में, आपको प्रभावित करने के चक्कर में खाना भी नीला ना खाने लग जाए। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो जुमे जुमे आपके संघर्ष ने लोगों को महापुरुषों का सम्मान करना सिखाया है। अब तो वो दिन आने वाला है कि आपको आपके हक अधिकार मिलेंगे, आपकी आंखों के आंसू सूखेंगे, बहन बेटियों का सम्मान होगा और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ऐसे दोनों मुट्ठी में हाथ बंद करके हाथ उठाओ, सम्मान मिल